यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहरीच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ और उससे इस वक्त हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बहरीच से बता दें, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान आपत्तिजनक नारों के बाद फायरिंग में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसके बाद एक समुदाय विशेष ने लोगों को जवाब में पथराव और फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। हिंसा से पूरे इलाके में तनाव है। आगजनी की घटना भी जगह जगह पर देखी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। घटना के विरोध में बहरीच में कई जगह पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस रोककर सड़क जाम कर दी गई है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रणवीर, हालात अभी भी क्या तनावपूर्ण बने हुए हैं? क्या इस वक्त जमीन पर स्थिति है? देखिए, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हालात बिगड़ रहे हैं और ये समझना हो तो ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये महाराजगंज जाने वाला रोड है जिसको इस वक्त सैकड़ों लोगों ने जाम कर रखा है। और बहराइच में न सिर्फ ये सड़क बल्कि फकरपुर हो, शहरी इलाका हो या बाकी सारी जगहों पर इसी तरह से पूरे शहर में लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सड़कों पे जाम करके रखा है। मेरे पीछे आप देखिए, गाड़ी एसडीएम की गाड़ी है जो कि महाराजगंज की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन उस गाड़ी को भी लोगों ने जाने नहीं दिया है। हम भी जब आ रहे थे फकरपुर के पास में, तब भी वो हमें वहाँ पर भी मूर्ति जो प्रतिमा लेकर के लोग जा रहे थे विसर्जन के लिए, वो सारे लोगों ने हाईवे पर प्रतिमाएं खड़ी कर दी हैं और कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो मूर्ति विसर्जन करने नहीं जाएंगे। और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। फकरपुर हो, इसके बाद मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जो मृतक है उसका शव रख करके लगभग 500 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब बहराइच शहर से आप अलग अलग जगहों पर निकलेंगे तो इस तरह से देखिए, लोगों के हाथों में डंडे हैं, नारेबाजी है और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। और ये भीड़, हम जहाँ जहाँ से आए हैं अभी पीछे से, हमें अलग अलग जगहों पर इस तरह से नारेबाजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगातार इस हालात बिगड़ रहे हैं। और आज हुआ क्या बहराइच में? बहराइच में प्रतिमा का विसर्जन होना था और प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक मस्जिद के पास जब विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, इस बीच आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद फिर लोगों ने फिर गाली गलौज शुरू की और हालात ये हो गया कि वहाँ पर पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। इन लोगों से जानते हैं, भैया ये बताओ, घटना यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हुई है। 2 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हो, कब तक बैठे हो? हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं और अभी हम लोग जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा तब तक यहीं पे बैठेंगे। फैसला क्या चाहते हैं? हम लोग जो चाहते ये हैं कि जो है सर उस घटने का मैं लाल प्रताप चतुर्वेदी मौके पे उपस्थित था। हमारे साथ एसडीएम महसी, कोतवाल हरदी, चौकी प्रभारी तहसील महसी पुलिस चौकी, जितने भी एसआई थे, सब लोग। पूरी बात बताइए। पूरी बात ही जल्दी। यहाँ से हम लोग पहुंचे मौके पे तो एक लड़के ने ईंटा मार दिया मूर्ति पे। उसको लेके विवाद शुरू हुआ। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। मैं एसडीएम महोदय महसी और कोतवाल से बराबर कहता रहा, पुलिस मंगवा लीजिए, फोर्स बुलवा लीजिए। वहीं थे? हाँ, वहीं मौके पे साथ ही खड़े थे। पुलिस बुलवा लीजिए, बवाल हो जाएगा। कोतवाल ने पब्लिक पे लाठीचार्ज करवा दिया। जो भक्तगण गए थे, फायरिंग किधर से? फायरिंग एक हमीद के लड़के ने, अब्दुल हमीद, उस लड़को घर में खींच ले गए, उसको वहाँ गोली मार दी। मारे, उसके बाद उसके दोनों पैर के अंगूठे के मतलब नाखून प्लास से खींच लिए। पूरे जिले में प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग की मांग ये है, एनकाउंटर होना चाहिए, चलना चाहिए सर। ये क्या लेके आप? सर क्या करें, हिंदू जो सुरक्षित नहीं है सर, तो हम लोग क्या करें? सुरक्षा करना पड़ेगा ना सर। आप देखिए हाथों में हथियार। हाँ, हम लोग की मांग ये है कि पूरे महाराजगंज की हर एक मुस्लिम के घर की तलाशी हो, अवैध जितने भी हथियार हैं उनके लिए जाएं। अब हाँ, ठीक, समझ गए। एक पुलिस प्रशासन तो आप देखिए कि ये बहराइच में न सिर्फ इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ से आगे की तरफ जो हिंसा हुई है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर हुई है। और हम जब बहराइच की तरफ आ रहे थे, बहराइच जिले में घुसते ही
प्रतिमाएं रखी गई हैं सड़कों के किनारे, भारी पुलिस बल है, न सिर्फ इस इलाके में जहां महाराजगंज में, बल्कि बाकी भी जितने भी इलाके हैं वहां पर लोग इसी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। नाराजगी प्रशासन से है। आरोप ये है कि जब मूर्ति लेकर जा रहे थे पहले आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फायरिंग की गई और फायरिंग में एक शख्स जिनकी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मत दिखाइए अभी, उसमें हम लोग को ब्लर करना होता है। तो ये जो है एक लड़का जिसका राम गोपाल मिश्रा नाम है, उसको गोली लगी, अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है और इस वक्त वो बॉडी रख करके जो परिजन और समर्थक हैं वो बहराइच के मेडिकल कॉलेज पे हैं, वहाँ भी लगभग 400 के आसपास हैं और ये बता रहे हैं इनको छर्रा लगा हुआ है। तो ये लोग भी वहाँ पर मौके पर थे। तो ये इनका दावा ये है कि वहाँ पर 400-500 के लोग आसपास लोग बैठे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो भीड़ है ये इसी तरह से अलग अलग जगहों पर पूरे शहर में, हमें कम से कम 5 जगहों पर बहराइच शहर में दाखिल होने के बाद 5 जगहों पर हमें रोका गया है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लोगों की कहना यह है कि कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस उन लोग को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। रणवीर, एक तो रणवीर सुरक्षित रहिए क्योंकि आपके आसपास इस वक्त जो लोग हैं काफी उत्तेजित लोग दिखाई पड़ रहे हैं और इस वजह से थोड़ा आपको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। लेकिन बस एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, प्रशासन अभी क्या कर रहा है? आप कह रहे हैं पुलिस कई जगह पर मौजूद है, तो क्यों नहीं अभी तक रास्ते खुलवाए जा सके हैं? प्रशासन अब क्या कर रहा है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं जब फकरपुर से आ रहा था, बहराइच शहर की तरफ से आ रहा था और जब मैं महाराजगंज की तरफ आया तो अलग अलग जगहों पे गांव के लोग निकल के सड़कों पे बैठे हैं। ये जगह जहां मैं हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए, चारों ओर आपको अंधेरा दिखेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको आसपास दिखाई दे रहा है और आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो सारे गाँव के लोग यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और इसी तरह से पूरे बहराइच शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों से लोग निकल के इस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं और आ करके लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक जगह नहीं बल्कि ऐसी कम से कम 50 जगह होंगी जहाँ छोटे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रशासन को रोका जा रहा है। मांग ये है कि कार्रवाई हो, मांग ये है कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है और इस वजह से हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और बहुत संवेदनशील मामला है, 2 गुटों 2 पक्षों का, और इस वजह से जो लोग हैं उनकी कार्रवाई की मांग है। लेकिन प्रशासन फिलहाल पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों का इस्तेमाल कर रही है और जो मौके पर जहाँ घटना हुई है यहाँ से थोड़ा आगे है, जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे थे तो फिलहाल इन लोगों ने अभी फिलहाल रोक रखा है, वहाँ पर भी भारी पुलिस बल है, पैरामिलिट्री है और रास्ते में भी पुलिसकर्मी हमें भी रोक रहे थे। बहराइच से जब हम आते हैं महाराजगंज की तरफ मुड़ने के लिए तब भी पुलिस ने हमें कहा कि मत जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। तो पुलिस मौजूद है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई के नाम पर लोग इस तरह से जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हैं वो इकट्ठे हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ तमाम सारे जो स्थानीय नेता हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी लोगों को समझाए, लेकिन फिलहाल लोग मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर। अपना ध्यान रखिए। इस वक्त हालात संवेदनशील हैं, काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है पहले हालात को काबू में लिया जाए और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करे। एक व्यक्ति की इसमें मौत भी बताई जा रही है। रणवीर रिपोर्ट कर रहे थे सीधे बहराइच से, घटना से करीब जस्ट 2 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ पर जगह जगह पर लोगों ने जिस तरीके का भीड़ में रोका हुआ है, सड़क पर रोका हुआ है, वहाँ से रणवीर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे।